L1 T माइनस टू। देन फोर्स, जो फोर्स के लिए है वही न्यूटन के लिए, न्यूटन के डायमेंशंस। देन वर्क, वर्क मतलब जूल, जूल के लिए, वेरी गुड, ठीक है, वर्क हो गया, जूल हो गया। देन टॉर्क, टॉर्क के बाद में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इनके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर, पावर के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस थ्री। देन चार्ज, पोटेंशियल, ये तो हो गया था, ठीक है। अब परमिटिविटी L माइनस थ्री M माइनस वन T4 I2, क्या है परमिटिविटी, L माइनस थ्री M माइनस वन T4 I2। परमिएबिलिटी L1 M1 T माइनस टू I माइनस टू, L1 M1 T माइनस टू I माइनस टू, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने एप्लीकेशंस डिस्कस करना शुरू किया था। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। उससे रिलेटेड डिस्कशन खत्म करने के बाद कल से इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलो वर्कशीट के ईच डे 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने डिसाइड हुआ था। कितने हो गए डिस्कस करके, 15 का 20। वर्कशीट हटा देगा फर्स्ट एप्लीकेशन की, 31 क्वेश्चन थे उसमें, 12 हो गए थे उसमें से 12 हो गए ना। चलो आगे 30 नंबर क्या है, 13 में एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन, E इक्वल्स टू के, के से कुछ लेना देना नहीं होता है, H रेस टू एक्स, सी रेस टू एंड लैम्बडा रेस टू सी का जेड है, लैम्बडा रेस टू जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बोला है कि E मतलब एनर्जी है, एनर्जी डायमेंशंस L2 M1 T माइनस टू, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो डायमेंशंस L2 M1 T माइनस वन, लैम्बडा को वेवलेंथ बोला है मतलब डायमेंशंस L1। चलो आता है सबको अभी, C मतलब स्पीड है तो L1 T माइनस वन। करो सवाल कमेंट फास्ट, क्या होगा पहले फिर से करो। चलो फिनिश्ड, सब अभी शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। जिनको शॉर्टकट में कंफ्यूजन है, रेगुलर मेथड भी ले भारी, ठीक है, उससे करेंगे तो भी चलेगा। x1 y1 z माइनस वन, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट से कैसे करते हैं, हाँ जो कल आए थे मैंने रेगुलर मेथड बोली थी सार्थक ओम, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या होगा, एनर्जी में L की पावर 2 है तो हम बाकी प्रोसेस छोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, L की पावर 2 है तो 2 यहाँ पे इक्वल टू, आगे कौन है H, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट में L है 2 तो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x। उसके बाद में लैम्बडा में L की पावर कितनी है 1 तो 1 इंटू जेड कितना बनेगा z, एंड C में L की पावर 1 है तो कितना बनेगा प्लस y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन मास के लिए, एनर्जी में मास की पावर 1, प्लैंक्स कांस्टेंट में 1 तो 1 इंटू एक्स, x दोनों में मास नहीं है मतलब x आ गया 1। उसके बाद में टाइम के लिए, एनर्जी में टाइम कितना है -2, देन प्लैंक्स कांस्टेंट में कितना है माइनस ऑफ एक्स, सी में कितना है माइनस ऑफ वाई, लैम्बडा में है नहीं। अब x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 बनेगा -1 माइनस वाई। अगर ये -1 इधर आ गया तो +1 बनेगा, -2 + 1 -1 तो ये बनेगा -1 इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस माइनस कट होके y बना 1, तो x1 y1 यहाँ पे पुट करना है तो क्या बनेगा, देखो x मतलब 2 तो 2 इंटू 1 2, z अननोन है, y कितना है 1 तो ये 1 आएगा, 2 + 1
प्लस 3 इधर आके 2 माइनस 3 z इक्वल्स टू आ गया -1, यानी x1 y1 z माइनस 1। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है? मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एरर इज, वो एरर नहीं, वो एनर्जी। हाँ, एरर में एरर आ गया, प्रिंट हो गया, वो एरर नहीं, क्या है वो? एनर्जी। सो राइट डाउन, ये लिख के हो गया था सबका। तो आगे इक्वेशन क्या आएगा? हमें फाइंड करना है एनर्जी को, तो एनर्जी बनेगी प्रोपोर्शनल टू PAT, मतलब E बनेगा प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम रेस टू x, उसके बाद कौन है? एरिया, एरिया रेस टू y एंड टाइम रेस टू z। हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे E मतलब एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशंस L2 m1 t माइनस 2, P मतलब मोमेंटम है, डायमेंशंस L1 m1 t माइनस 1, एरिया है मतलब L2, टाइम है मतलब t1। अब इनको इक्वेशंस में पुट करके सिंप्लीफाई करना है। देखो, एनर्जी में L की पावर 2 है तो ये बना 2, इक्वल टू L की पावर मोमेंटम में 1 है तो 1 इंटू एक्स बनेगा x, एरिया में 2 है तो 2 इंटू वाई बनेगा 2y, यानी कि 2 इक्वल्स टू हो गया x प्लस 2y। नेक्स्ट तुम ही सोचवा, चलो सॉल्व करो। सेम वे यहाँ पे एनर्जी में मास की पावर कितनी है? 1, तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 इक्वल टू, राइट साइड में कौन है? मोमेंटम, उसमें मास की पावर 1 है, 1 इंटू एक्स बनेगा x, एरिया में मास है ही नहीं, टाइम में है ही नहीं, मतलब फिर से x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब टाइम के लिए करेंगे, टाइम के लिए क्या होगा? एनर्जी में टाइम -2, मोमेंटम में टाइम है -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एरिया में L है, सॉरी मास नहीं है, इधर भी नहीं है, तो फिर से हमें एक मिनट, ये 1 था तो माइनस माइनस कट होके x इक्वल्स टू फिर से 1 आ गया। अभी लास्ट वाला इक्वेशन टाइम के लिए करेंगे। हाँ बोला, -1, वेरी गुड, ठीक है। तो उसको मैंने x y z बोला है, a b c बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x आ गया 1। अब उसके बाद में टाइम की पावर इक्वेट करनी, एनर्जी में टाइम कितना है? -2, मोमेंटम में टाइम कितना है? -1, तो -1 इंटू एक्स मतलब -x, उसके बाद में टाइम में 1 है तो ये बनेगा +z। अब यहाँ पे -2 सेम है, x की वैल्यू 1 है, 1 इंटू -1 मतलब -1 प्लस z, -1 इधर भेज देंगे तो +1 -2, तो z इक्वल्स टू कितना आ रहा है? z हो गया -1, x हो गया 1। अब क्या चाहिए हमें? y कहाँ पे था? L में, तो यहाँ पे वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2y, 1 इधर आके 2 माइनस 1 1, तो y इक्वल्स टू बनेगा 1/2। तो मोमेंटम की पावर 1 चाहिए, कौन से ऑप्शन में है? डी में, वेरी गुड, हो गया। आए थे सेम, जिन्होंने सॉल्व किए होंगे उनके आए होंगे, है ना। वर्कशीट कितने लोगों के पास नहीं है? अगर नहीं है तो जाते टाइम कलेक्ट करो आज, ठीक है। नेक्स्ट 14 हो गया, बाद में 15। क्या है 15 में? एक इक्वेशन दिया है फोर्स, क्या बोला है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ? a रेस टू a, देन v रेस टू b, d रेस टू c, इसके साथ। और हमें क्या करना है? ABC फाइंड करना है। उसमें F का मतलब कौन है? फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t माइनस 2, उसके बाद में कौन है? एरिया, एरिया के लिए L2, उसके बाद कौन है? वेलोसिटी के लिए L1, D का मतलब कौन है? डेंसिटी के लिए L माइनस 3 m1। हो गया। अब करो पुट फिर से एंड सॉल्व करो, कॉमन फास्ट। A इक्वल्स टू 2, आ गई इतनी जल्दी? वेरी गुड। ऑप्शन है कि लेकिन कौन सा है? फर्स्ट। चलो एवरीवन हैव टू ट्राई। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दो। क्या होगा? सबसे पहले इक्वल टू के इस साइड में फोर्स है, फोर्स में L की पावर 1 है तो लिख दिया 1 इक्वल टू। यहाँ पे एरिया है, एरिया में L की पावर 2 है तो 2 इंटू ए बनेगा 2a। वेलोसिटी में L की पावर 1 है तो 1 इंटू बी बनेगा b।
डेंसिटी में लेंथ कितनी है -3, तो ये बनेगा -3c। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मास के लिए लेंगे। फोर्स में मास कितना है 1, एरिया में नहीं है, वेलोसिटी में नहीं है, बस डेंसिटी में कितना है 1, तो 1 इंटू सी बनेगा, तो c इक्वल्स टू 1 आ गया c। लास्ट में टाइम के लिए, फोर्स में टाइम कितना है -2, एरिया में टाइम नहीं है, वेलोसिटी में कितना है -b, प्लस डेंसिटी में नहीं है, माइनस माइनस कट होगा, b इक्वल्स टू आ गया 2। अब ये c एंड b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू 2a प्लस b म्हणजे 2 एंड -3c मतलब -3, तो यहाँ पे 2 -3 -1 इधर आके +1 2 इक्वल टू 2a, तो 2 2 कट होके a इक्वल्स टू 1, तो a1 b2 c1 कितने लोगों के करेक्ट है? अब प्रोसेसमध्ये एवढा वेळ, आता फास्ट व्हायला पाहिजे ना. ईश्वर करतोय, समजतंय की तुला? बर, सार्थक ओम नाही आहे आन्सर, ए रॉन्ग आलं. चला कौन सा था ये? 15. आगे 16 नहीं आया, ठीक है. 16 को देखो फिर क्या है 16 में? इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स जस्ट आफ्टर द बिग बँग. बिग बँग मालूम आहे क्या आहे? असं काही माहीत नसलं तरी काही फरक पडत नाही, कळालं ना? हे फक्त एग्जाम्पल दिले असते, ठीक है. बिग बैंग थ्योरी हो गई थी, बोली थी मैंने शॉर्ट में, ठीक है. इज द प्लैंक्स टाइम टीपी. प्लैंकचा टाइम है, आपला टाइम है, अजून कोणाचा टाइम है, ठीक है. टाइम आ गया मतलब हमें इतना ही समझ में आता है T1 है, ठीक है. द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कौन कौन? स्पीड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. तो फिर से सेम इक्वेशन आएगा, T प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट यानी c मतलब वेलोसिटी पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब g पावर b, एंड लास्ट में कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब पावर c. अब इसमें देखो t के लिए डायमेंशंस क्या होंगे? m0, l0, t1. c मतलब स्पीड है, स्पीड के लिए g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड h के लिए L2 M1 T-1. वेरी गुड, ठीक है. ये हो गया डायमेंशंस. अभी पुट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, टाइम में L की पावर 0 है तो ये बन गया 0. स्पीड में L की पावर 1 है तो 1 इंटू ए बन गया a. G में L की पावर 3 है तो 3 इंटू बी बनेगा 3b. अब H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, L की पावर 2 है तो 2 इंटू सी बनेगा 2c. हो गया. आगे सेम रिपीटेशन होगा मास के लिए. अब टाइम में फिर से मास की पावर कितनी है? 0. c में मास की पावर है ही नहीं, g में कितनी है? -1, तो -1 इंटू बी बना -b. h में कितना है? +1, तो 1 इंटू सी बनेगा c, तो -b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया? 0. अब उसके बाद में लास्ट में हमें क्या करना है? टाइम की इक्वेट करना है. तो यहाँ पे t कितना है? 1. c में टाइम कितना है? -a. c मतलब स्पीड, L1 T-1 है ना, तो -1 इंटू ए -a. g में कितना है टाइम? -2, तो ये बनेगा -2b, एंड h में कितना है? ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगे, है ना. पहले डायरेक्ट आंसर येत होते, आंसर लगेच येत होतो, ठीक है. ऐसे इक्वेशन आ गए, कन्फ्यूजन. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी b एंड c प्रेजेंट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में से सिंप्लीफिकेशन करके हमें a को हटाना पड़ेगा. अब यहाँ पे a है, यहाँ पे -a, इनको अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो a कट हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0. ऐड कर रहे हैं हम तो ये -a है, इधर कौन है? -2b, इधर कौन है? -c इक्वल्स टू कौन है? -1, तो प्लस a -a, 3b -2b, 2c -c, तो b प्लस c इक्वल टू -1 आ गया. अब देखो हमारे पास पहले से BC में इक्वेशन था, यहाँ पे -b है, यहाँ पे +b मिला, दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद क्या होगा? -b प्लस c इक्वल टू 0, देन b प्लस c इक्वल टू -1. ऐड करेंगे +b -b, c प्लस c 2c, -1 प्लस 0, c कितना आ गया? c आ गया -1/2. अब ये c पुट करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे पुट करेंगे. काय काय? हे +1 है ना,
ये क्या था, मास था ना, टाइम, हाँ ये ऐसे मुझे माइनस लगा हुआ, मतलब ये +1 है ना, ये +1 है तो ये प्लस आएगा, ठीक है। तो c कितना आ गया 1/2, ठीक है। काय केलं डायरेक्ट देऊन काय 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 हाँ वेरी गुड, मतलब 4 ऑप्शन देख लिए, वहाँ पे c की वैल्यू मतलब h की पावर 1/2 एक ही ऑप्शन में, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। गुड, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर ऐसी बातें सूझती जाती है, ठीक है। ऐसा कहाँ पे है, सिर्फ डी ऑप्शन में, सो डी इज द आंसर। नहीं कळालं, हे कळालं कितपर्यंत, ठीक है। सी हो गया, आगे करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको, सी आ गया 1/2। आगे अब सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक मिनट, हा +1 है ना, अपन +1 ओके। सी कितना है 1/2, तो ये b इक्वल टू 1 - 1/2 कितना होगा, देखो प्लस 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 1/2 उधर जाके -1/2, तो 1 - 1/2 मतलब अगेन +1/2, तो c 1/2 है, b 1/2 है। अब कौन बचा, a, यहाँ पे पुट करो, नहीं तो यहाँ पे पुट करो, ठीक है। फर्स्ट में करते हैं, तो ये बनेगा 0 = a प्लस 3 × b, b कितना है 1/2 मतलब हो गया 3/2, प्लस 2 × c, c कितना है 1/2, तो ये बनेगा फिर से 1/2, तो यहाँ पे 2 2 कट हो जाएगा, 1 + 3/2, अरे 1 + 3/2 5/2, तो ये इधर आके माइनस बनेगा, तो a आ गया -5/2। लेकिन इतना आने से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन को मैच करने के लिए हमें इनके पावर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कैसे पुट करते हैं, देखो इक्वेशन में क्या है, c⁴a लिखा था, a कितना है -5/2, मतलब c को लिखना पड़ेगा -5/2। उसके बाद में कौन है, g की पावर कितनी है, तो g बनेगा 1/2, उसके बाद में h भी कितना है 1/2। तो जैसे हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो उसकी पावर के साइन चेंज होता है। तो अगर सेम यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, मतलब इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में था, तो हम क्या करेंगे, g⁴1/2 h⁴1/2 एंड ये c को नीचे लेके जाएंगे, ये बनेगा 5/2। यहाँ तक क्लियर है, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब तीनों की पावर में 1/2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g × h अपॉन c⁵5, इसकी होल पावर 1/2, क्योंकि पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, 1 × 1/2 1/2, 1 × 1/2 5 × 1/2, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। कळाला था, चलो लिख लो इसको, कल येऊन झालं होतं, जो बाकी था लिख लो, चलो फटफट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो काल, हाँ तूच मला विचारलं ना कि ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं। 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ पे 0.5 ले लिया, उसके बाद में c भी कितना आएगा 0.5 आएगा, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद में a कितना है 5/2, मतलब ये 2.5, ये भी आ गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन डायमेंशंस में किसी भी ऑप्शन में पावर जो है ऐसे कभी भी नहीं होगी, g⁻1.3 ऐसे कभी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे 1/2 5/2 7/2 यही होगा, इसलिए हे सोडवायला जरी बरं वाटत असलं याच्यामुळे तुम्हाला फायनल आन्सर मिळणार नहीं। सो फ्रैक्शन में नहीं लेना है, जैसे है वैसे ही पुट करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे लेके चेक करो, यू विल नॉट गेट आन्सर, भेटणारच नाही, एका क्वेश्चनचं पण भेटणार नाही, विचार करावा लागेल 0.5 मग कसं लिहायचं, काय लिहायचं, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो एज इट इज रखना है उसको, क्लियर। ये कौन सा था 16, आगे 17, क्या दिया है 17 में, 17 P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर। फिर से प्रेशर रेडिएशन का है या फिर और कोई है, फर्क पड़ता है क्या। प्रेशर मतलब L-1 M1 T-1, तो हमें बोला है कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, P रिप्रेजेंट्स, नहीं डिपेंड नहीं करता है, P प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बोला है बस, ठीक है। तो क्या होगा, P⁻x है इंटू कौन है Q⁻y इंटू कौन है C⁻z, और बोला है कि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस चाहिए, मतलब M0 L0 T0 ऐसे चाहिए। तो XYZ कितना होगा, सेम मेथड है। P मतलब प्रेशर, तो प्रेशर के डायमेंशंस, Q मतलब चार्ज नहीं है, पढ़ो क्या है Q, अरे Q क्या है, Q पूर्ण रीड करा स्टेटमेंट। C तो स्पीड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। C का मतलब स्पीड है, L1 T-1,
क्यू को क्या बोला है? रेडिएशन स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकंड। रेडिएशन आ रहा है मतलब लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है मतलब लाइट की एनर्जी आ रही है, लेकिन सिर्फ एनर्जी नहीं है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। खड़ा लो, Q का मतलब यहाँ पे क्या होगा? E अपॉन AT, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब डायमेंशंस बोलो, एनर्जी के लिए L2m1 T-2, एरिया के लिए L2, टाइम के लिए T1 L2 L2, तो ये बनेगा m1 T-3। हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा? यहाँ पे L की पावर 0, प्रेशर में L की पावर -1 तो -6, देन Q में L की पावर कितनी है ही नहीं, छोड़ दो, C में कितनी है 1 तो 1 इंटू Z बना -x प्लस Z इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन मास की पावर यहाँ पे कितनी इक्वल टू में 0, प्रेशर में मास कितना है 1, 1 इंटू एक्स, देन Q में मास कितना है 1 तो 1 इंटू y प्लस C में तो मास होता ही नहीं है मतलब छोड़ दो, देन टाइम के लिए यहाँ पे टाइम कितना है 0, प्रेशर में कितना है -2x, उसके बाद में कौन है Q में कितना है तो ये बनेगा -3y एंड एडेंट C में कितना है -1 तो ये बनेगा -z। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ गए। अभी हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में जो दिख रहे हैं एक एक वैल्यू पुट करके हम क्रॉस चेक करेंगे कौन सेटिस्फाई करता है। वो सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे एक्स जेड का है, यहाँ पे कौन है एक्स वाई का है, यहाँ पे कौन है एक्स वाई जेड तीनों है। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड एक एक्स वाई का होता तो हम पहले जैसे जेड जेड कैंसिल करके फिर एक्स वाई को इक्वेट करके कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अभी अगर उस पेपर से जाएंगे तो 3 to 5 स्टेप्स लगती है, इससे अच्छा है ऑप्शन पुट करो। अभी फर्स्ट ऑप्शन में x कितना है 1, y कितना है 1, z कितना है -1। अब यहाँ पे x1 y1 होगा तो 1 + 1 2 आएगा, 2 = 0, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, छोड़ दो। सेकंड में क्या है x1 है y -1 है, 1 - 1 0 होता है, लेकिन एक चेक करके नहीं होगा, तीनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। -x + z है, अब z कितना है 1, x कितना है 1, फिर से 1 - 1 0 हो रहा है। अब थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे x कितना है 1 तो -2, y कितना है -1 तो +3 -2 +1 +1 - 0, मतलब बी ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सॅटिस्फाय कर रहा है, तो वो बी ऑप्शन रहेगा। क्लिअर? म्हणजे असं वाटलं आपल्याला की इक्वेशनला जास्त वेळ लागणार आहे तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से पुट करो, ठीक आहे। ज्यांना वाटतं आपल्याला लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन येतच नाही, आपल्याला डोकंच नाही लावायचं, प्रत्येक वेळी ही सवय लावा ऑप्शन से आंसर फाइंड करने की, ठीक है, वो भी सिंपल है। 17 हो गया। आगे 18 प्रेशर वेलोसिटी टाइम दिया है एंड क्या फाइंड करना है फोर्स, मतलब इक्वेशन क्या बनेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू ए, देन वेलोसिटी रेज टू बी एंड टाइम रेज टू सी। अगेन सेम, फोर्स है डायमेंशंस L1 m1 T-2, देन प्रेशर है डायमेंशंस L-1 m1 T-2, वेलोसिटी है डायमेंशंस L1, टाइम है सिंप्लीफाई करने के लिए फोर्स में L की पावर 1, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर में L की पावर -1 इंटू ए -a, वेलोसिटी में L की पावर 1 इंटू बी, टाइम में है ही नहीं, मतलब -a + b = कितना हो गया 1। A1 B2 एंड C2। देखो सेकंड इक्वेशन मास के लिए बनाएंगे, फोर्स में मास 1, देन प्रेशर में मास कितना है 1 इंटू ए मतलब A, उसके बाद में इन दोनों में मास है ही नहीं, मतलब A आ गया 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे पार्ट तो ये -1 है, -1 इधर आके +1, 1 + 1 बनेगा 2, तो A हो गया 1 B हो गया 2। अभी टाइम के लिए इक्वेशन बनाएंगे, टाइम की पावर फोर्स में -2, प्रेशर में -2 है, वेलोसिटी में -b, टाइम में +c। अब यहाँ पे -2 एज इट इज रहेगा, a कितना था 1 इंटू -2 b भी कितना है 2, तो ये बनेगा -2 + c। अब यहाँ पे -2 -4 इधर आएंगे, +4 -2 अरे +2,
ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन है फिर? ए, फर्स्ट ऑप्शन 18। आ रहे हो अभी सबके आंसर्स? देखो 10 में से 2 क्वेश्चंस आपको नाही आएंगे मतलब आपका एकदम अच्छा चल रहा आहे, समज में आ रहा है ना? तेवढं आपण कन्सिडर्स करतो, शेवटपर्यंत प्रॅक्टिस आपल्याला त्यासाठीच करायची असते। एक टॉपिक बिफोर एग्जाम आपण कम से कम 10 टाइम कंप्लीट करतो, समझ में आ रहा है ना? त्यामुळे आपल्याला 1-2 टाईपचे क्वेश्चन नाही आले म्हणजे आपलं आता आयुष्य बर्बाद झालं, जग सुना सुना झाला, काही करणे राहिला असं विचार करायचा नाही, ठीक है? जो आज नहीं आया वो कल आएगा, जो कल नहीं आएगा वो आएगा, लेकिन आपल्याला 2 वर्षातच आलं पाहिजे, एवढं डोक्यात ठेवा, नाही तर मग रिलॅक्स 2-4 दिवस आराम करू, है ना? 4 दिवसांनी यायला 8 दिवसांनी येणार आहे, बरोबर ईश्वर? घरी जाऊन येतो जरा। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा था? 18। आगे 19, क्या दिया 19 में? यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड फोर्स आर फंडामेंटल है, तो टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे मालूम है आपको? करो। मतलब टाइम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? लेंथ, तो लेंथ की पावर, उसके बाद मास का, मास की पावर b, उसके बाद एंड फोर्स, फोर्स की पावर c, तीनच है ना? लेंथ, मास एंड फोर्स। तो अभी डायमेंशंस, t के डायमेंशंस, t मतलब टाइम है, L0, M0, T1। L मतलब लेंथ है, M मतलब मास है, F मतलब फोर्स है, हो गया। चलो अब इक्वेशंस बनाओ। पहले L की पावर टाइम में 0, देन यहाँ पे L में 1 मतलब A, मास में कुछ नहीं मतलब A प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद में मास की पावर 0, देन लेंथ की पावर कितनी है? 1, नहीं यहाँ पे मास है ही नहीं मतलब ये बनेगा B प्लस सी इक्वल टू 0। एंड उसके बाद में थर्ड वन टाइम के लिए बनाएंगे, कितना होगा? 1 इक्वल्स टू माइनस 2c, 1 इक्वल्स टू कितना है? माइनस ऑफ 2c। यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब c कितना बनेगा? -1/2। अगर c -1/2 मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो b कितना होगा? +1/2। एंड अगर c यहाँ पे पुट करूंगा तो a भी कितना होगा? +1/2, यानी a 1/2, b 1/2, c -1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा p रेस टू a मतलब 1/2, देन v रेस टू कितना है? b मतलब v रेस टू 1/2, एंड अपॉन में यार, अरे ये वेगळंच एग्जाम्पल होता है ना, ठीक है? यहाँ पे ऐसा घोड़ झाला तो L की पावर कितनी है? a, तो L रेस टू बनेगा 1/2, m रेस टू कितना है? b, तो m रेस टू बनेगा 1/2, एंड फोर्स रेस टू कितना है? माइनस ऑफ 1/2 है क्या ऐसा ऑप्शन? सी। सो सी इज द करेक्ट आन्सर। म्हणजे बघा नवीन कन्सेप्ट आली, फर्स्ट डे असं वाटतं आपल्याला काहीच कळत नाही, बरोबर आहे? त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल सुरू होतात, एक्झाम्पलमध्ये थोडीशी लिंक लागायला लागते की काय करायचे कसं करायचे, बट आन्सर्स करेक्ट येत नाही। सेकंड डेला सॉल्व करायला लागलो, 10 मधलं एखादा करेक्ट येतं, 9 रॉन्ग होतात, बरोबर है? सेम प्रोसेस थर्ड डे करेंगे तो 10 में से 4 to 5 करेक्ट आते, 5 रॉन्ग होते, एंड फोर्थ डे पे क्या होता है? डायरेक्ट 7 to 8 करेक्ट आने लगते। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस को कोई एक्सक्यूज ही नहीं, प्रैक्टिस को कोई ऑप्शनल वे ही नहीं, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ टाइम्स गिवन एक्झाम्पल सॉल्व करणे, ठीक आहे? मी काल पण सांगितलं होतं, एकदा आलं की सगळंच येतं, आणि एकदा का नहीं आलं, जसं जो लोग कल नहीं थे, अभी आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उनको स्टार्ट में ऐसे ही होगा, कहाँ से ले रही है? अल्फा टी इक्वल्स टू 0, फिर अल्फा इक्वल्स टू t-1, ठीक है ना? वैसे ये एप्लीकेशंस पढ़ाते टाइम जो नहीं थे उनको ऐसे ही लग रहा है कि काय लिखता है? LMT, ABC, कभी XYZ, कभी प्रोपोर्शनल, है ना? नेक्स्ट कौन सा था ये क्वेश्चन? 19। अभी 20 वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h आर फंडामेंटल है, तो मास के डायमेंशंस क्या होंगे? वेरी गुड, क्या लेना पड़ेगा? मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब c रेस टू a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब g रेस टू b, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब h रेस टू c, और कुछ है? नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए m मास है तो उसके डायमेंशंस L0, M1, T0, c मतलब कौन है? स्पीड ऑफ लाइट, उसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? L1, T-1, g मतलब कौन है? L3, M-1, T-2, h मतलब कौन है? L2, M1, T-1, ठीक आहे? चलो करो सॉल्व। आता हे सगळ्यांचं करेक्ट आलं पाहिजे, प्रोसेस माहिती आहे, फक्त ॲडिशन सबट्रॅक्शन रॉंग करू नका, बाकी सगळं येतं तुम्हाला।
C equals to 1 by 2. Very good. And A and B? नहीं, तीन ही बन काढ़ा ना, A B C. तो कौन सा ऑप्शन में फिर से फर्स्ट ते कुठल्या ऑप्शन मध्ये ए मध्ये. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. अब क्या होगा, देखो मास है तो मास में लेंथ की पावर 0, सी में लेंथ की पावर 1 इंटू ए, जी में लेंथ की पावर 3 तो 3 इंटू बी 3b प्लस 2c. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकंड इक्वेशन रिपीट करेंगे फॉर मास. मास के लिए इधर 1, सी में नहीं है, जी में कितना है -1 मतलब ये -b, h में कितना है c तो -b प्लस c इक्वल्स टू 1. उसके बाद में टाइम के लिए 0 इक्वल टू -a -2b -c. h में t -1 है ना तो कितना आएगा -c आएगा. ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गए. अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABC है, बट यहाँ पे बस BC है. तो इन दोनों को सॉल्व करके हम a को कैंसिल करेंगे. कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0 प्लस a 3b माइनस 2b 2c माइनस c. तो b प्लस c आ गया 0. यहाँ पे माइनस b प्लस c 1 था, इनको ऐड करेंगे माइनस b प्लस c 1 b प्लस c 0 ऐड करेंगे प्लस b माइनस b c प्लस c 2c इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 बाई 2 हो गया. अब ये c 1 बाई 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो b कितना आ रहा है -1 बाई 2. तो b -1 बाई 2 c 1 बाई 2 फर्स्ट में पुट करते क्या होगा a प्लस इंटू माइनस 3 बाई 2 देन प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0. अब 1 -3 बाई 2 खूप अवघड आहे, हळूहळू करा. -1 बाई 2 -1 बाई 2 उधर जाएगा तो +1 बाई 2 हो गया. किती लोकांचे करेक्ट होते आन्सर्स? ए नाही आलं म्हणजे येत होतं का आलंच नाही? आता कळालं काय मिस्टेक झाली होती? बरं ठीक आहे, आता कळालं ना काय चेंज करायचं होता. चलो कौन सा था ये क्वेश्चन 20. आगे 21. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ EH म्यू G, E का मतलब चार्ज, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू का मतलब परमी एबिलिटी, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें स्पीड देगा ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, अगेन इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड्स है. हम इसी मेथड से कर सकते हैं. उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसे बोला है कि स्पीड जो है वो डिपेंड करती है e⁴a h⁵b μ⁴c एंड g⁵d के ऊपर. अब यहाँ पे c का मतलब स्पीड है, डायमेंशंस m0 l1 t-1 i0, e चार्ज आएगा ना तो i लेना पड़ेगा. E मतलब चार्ज है तो चार्ज के डायमेंशंस i1 t1, h प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस l2 m1 t-1, म्यू परमी एबिलिटी है, बोलो डायमेंशंस t-2 i-2, g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट l3 m-1 t-2. करो पुट एज यूजुअल एंड ABCD फाइंड करो.
पहले लेंथ के लिए करेंगे तो स्पीड में लेंथ 1, ई में लेंथ 0, एच में लेंथ 2, तो ये बनेगा 2b प्लस सी प्लस 3d। उसके बाद में मास, स्पीड में मास 0, ई में नहीं है, एच में मास 1 तो 1 इंटू बी बी, देन म्यू में मास 1 तो बनेगा सी माइनस डी। उसके बाद में लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, स्पीड में टाइम -1, चार्ज में टाइम +1 मतलब a, h में कितना है टाइम -1 मतलब -b, म्यू में कितना है टाइम -2 तो ये बनेगा -2c, g में कितना है टाइम -2 तो ये बनेगा -2d। एंड लास्ट वाला इक्वेशन फॉर करंट, करंट के लिए क्या होगा 0 इक्वल टू a -2c, a -2c इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये 4 इक्वेशंस आ गए। अब इसको सॉल्व करने की फिर से 2 मेथड, एक तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये बी सी डी है, ये बी सी डी है, ठीक है। मग ठीक आहे क्या, हां फर्स्ट आणि सेकंडला केलं मायनस, काय मिळालं ए आणि सी मिलत नहीं ना, फर्स्ट एंड सेकंड में ए नहीं से, समझ में आ रहा है। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है ना, थर्ड एंड फोर्थ इसमें से ए को कैंसिल करना है। क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ में से ए को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे कैंसिल, एडिशन करके तो नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन करो, क्या होगा a माइनस बी माइनस 2c माइनस 2d इक्वल टू -1, माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस ए माइनस बी एज इट इज, प्लस 2c माइनस 2c, तो क्या बचा b माइनस 2d इक्वल टू -1। क्लियर। अब ये इक्वेशन किस में है, b एंड d में। अब अगर ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके c कैंसिल करेंगे, वहाँ पे भी bd बचेगा, मतलब अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी 2b प्लस c प्लस 3d इक्वल टू 1 माइनस b माइनस c प्लस d इक्वल टू 0 प्लस c माइनस c 2b माइनस b 3d माइनस का प्लस प्लस 4d इक्वल टू 0। हो 1च आहे ते, ठीक आहे, हे ना, हे 1च है। b प्लस 4d कितना हो गया 1, यहाँ पे माइनस बी माइनस 2d है, ऐड कर दो डायरेक्ट, क्या होगा माइनस बी माइनस 2d इक्वल टू -1 प्लस बी माइनस बी 4d माइनस 2d 2d इक्वल्स टू 0 d इक्वल्स टू, अगर d 0 आ गया यहाँ पे पुट करते तो माइनस बी इक्वल्स टू -1 बचेगा, मतलब b इक्वल्स टू d 0 है b 1 है, d 0 है b 1 है, यहाँ से c मिल जाएगा, d 0 है b 1 है, c कितना होगा -1। अब c -1 है b 1 है, इधर c -1 है तो ये +2, उसके बाद b 1 है, +2 -1 +1 इधर आएगा -1 तो a बना -2। तो करा फाइंड e की पावर -2, कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में भी है फोर्थ में भी है, ठीक है। उसके बाद में h की पावर b मतलब 1, h की पावर 1 कहाँ पे है, a मध्ये पण है d मध्ये पण है, फक्त डिफरन्स कुठे है, g की पावर शोधा, g कितना है d, वो 0 चाहिए, d 0 कहाँ पे है a में, सो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड बोलू क्या, वो इससे सिंपल है, हे लिंक मध्ये होतं म्हणून ही सांगितली। सेकंड मेथड से सेम क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा, पार्थ बड़बड़ नहीं, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, h इंटू ई रेस टू -2, म्यू रेस टू कितना है -1, g रेस टू कितना है 0, इसमें डायरेक्ट डायमेंशंस पुट करो, ठीक है। देखो h के डायमेंशंस L2 M1 T-1, e के डायमेंशंस I1 T1 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो I-2 T-2, म्यू रेस टू -1 है, मतलब L रेस टू -1 M रेस टू -1 T2 I2,
होते क्या डायमेंशंस L1 M1 T -2 I -2 माइनस से मल्टीप्लाई किया बस, G⁻0 है मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L कितना है 2 - 1 1, M +1 M -1, I -2 I +2 T +2 T -2 मतलब L1 T -1 बचे जो C के डायमेन्शन आहे। तो ऐसा बस फर्स्ट ऑप्शन आहे तो हो गया। कळालं ना, पण हे सुचलं पाहिजे असं करायचं आहे, नाही सुचलं आपल्या अगोदरची मेथड आहे ती पण करता येते। C मतलब स्पीड हो गया। आगे 20 कौन सा था ये 21, आगे 22 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय द रिलेशन, क्या है रिलेशन f इक्वल्स टू का f म्हणजे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c, c कांस्टेंट छोड़ दो, आगे क्या है m⁻x k⁻y, इतना ही है। c तो कांस्टेंट है ना, उसको डायमेंशन नहीं होते, c इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिर से f मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस L0 M0 T -1, m मतलब मास है M1, k मतलब फोर्स कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला बोला था मैंने F/x। डायमेंशंस बोलो क्या होंगे, k मतलब कौन है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेन, तो ये L1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, कर सकते फाइंड अभी x एंड y, करो। x इक्वल्स टू ऑप्शन देखना कौन सा है, डी ऑप्शन 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 कुठले शोधा, एक्स वाय नका सांगू, ऑप्शन सांगा, डी आ गया सबका, डी सॉल्व नहीं करना है फिर, ठीक है, जिनका नहीं आया होगा इंडिविजुअल आओ मैं फिर से सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। 21 था, 22 आगे 23, सेम ही क्वेश्चन रिपीट है क्या, चेक करा एकदा, सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट 24, सेम रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी तो एग्जाम में 2 बार पूछा होगा, ये सगळे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जी एंड नीट के। नेक्स्ट 24, क्या है 24 में, काय एवढे अवघड, सोपं ही सोपे वाटतंय का, थ्री टाइम्स रिपीट झाला क्वेश्चन, कोणता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी का, मग कुठल्या तरी एक्झाम मध्ये अजून एकदा आला असेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, म्हणजे काय असतं ना की ज्यांना फिजिक्स काहीच येत नाही, कळालं ना, काहीच नाही, फिजिक्सची स्पेलिंग पण चुकते, हा टॉपिक त्यांच्यासाठी बनवलेला आहे, 100% एक्झाममध्ये याचे मार्क्स मिळतात म्हणजे मिळतात, कळालं ना। असे फिजिक्सच्या कंप्लीट सिलेबसपैकी जवळपास 8 ते 10 टॉपिक आहेत, ते फक्त अशाच लोकांसाठी बनवलेले आहेत ज्यांना थोडा ढक्कल पण असतं ना, ग्रेस मार्क्स तेवढे मिळाले पाहिजे म्हणून, ठीक आहे ना, हे खूप सिंपल आहे। टेस्ट मार्क्स नाही कळाले तुम्हाला अजून, अभी आन बरं मार्क्स बोलो सरांना। हाँ 23 हो गया, आगे 24 क्या दिया 24 में, एनर्जी वेलोसिटी फोर्स फंडामेंटल है, तो डायमेंशन ऑफ मास चाहिए, करा फटफट, क्या लिखना पड़ेगा, मास प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेस टू ए का फोर्स है, एनर्जी रेस टू ए, वेलोसिटी रेस टू बी, फोर्स रेस टू सी, करो पार्थ, छोड़ो एग्जाम्पल। एफ इज फोर्स, एम मास है, डायमेंशंस L0 M1 T0, एफ इज फोर्स L1 M1 T -2, V इज वेलोसिटी L1 T -1, एफ इज फोर्स, अरे डबल झाला, E इज एनर्जी, L2 M1 T -2।
तिकडं असतील म्हणून टेबल. काय म्हटले? चलो हर्ष आएगा आंसर. नाही आलं येत नाही येत कोण तुला तेव्हा इव्हिनिंग क्लास. ऑप्शन बी. चलो देखो मास में एल कितना है 0, फोर्स सॉरी एनर्जी में एल कितना है 2 तो 2a, वेलोसिटी में कितना है b, फोर्स में कितना है 1 मतलब c. मास 1, एनर्जी में मास a, वेलोसिटी में नहीं है, फोर्स में भी a प्लस सी इक्वल टू 1. टाइम 0, एनर्जी में -2a, वेलोसिटी में -b, फोर्स में -2c. 3 इक्वेशन आ गए. क्या करना पडेगा अभी मालूम हो गया. जे कंटिन्यू प्रॅक्टिस करताय सोडवत आहे त्यांना आता बघा आपल्याला काहीच करावं लागत नाही. आपला ब्रेन किती हुशार आहे. हे इक्वेशन मिळाले की ब्रेन लगेच सांगतोय. मी सांगतोय पण तुम्हाला कंट्रोल होत नाही. बरोबर आहे की नाही. ओरडून सांगा वाटतंय की फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पे बी को कट करेंगे, फिर ए एंड सी बचेगा, उसको सेकंड इक्वेशन के साथ सॉल्व करके ए एंड सी मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कैंसल किसको करना है बी को. यहाँ पे प्लस बी यहाँ पे माइनस बी है. क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. -2a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे +2a -2a प्लस बी माइनस बी कट c -2c म्हणजे c0 आ गया. यहाँ पे पुट करेंगे c0 है तो a कितना है तो यहाँ पे 1 × 2 2 क्या होगा 2 प्लस b इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू -2. a1 b -2 c 0. हो गए क्लियर. त्यांचे पेपर सारखी येते. हो गए क्लियर. सबका आ गया आंसर अभी. चलो हाँ मार्क्स फॉर JEE. गायत्री 6 मार्क्स. पटकन पेपर घेऊन ये जा लगेच. सर्वज्ञ 19, अभिषेक 9. पेपर घेऊन या चेक करा पटकन. ओमराज मगर 28, हर्षल 7, ओम 25, हिवाळे 26. कुठे हिवाळे आहे. हर्ष 25 पेपर देऊन टाक त्यांची. सार्थक 48 म्हणजे सार्थक टॉपर आहे सुट्ट्या मारून. नंतर पार्थ 5, स्वामीराज 5, हिमांशु 2. अरे मार्क्स नाही घे. काय मार्क्स नाही दे काय अटेंडन्स दिली काय. सगळे पेपर बेकर बघा पटपट काय काय की बस मला सांगा. श्वेता -1. अरे का झोपेत चेक करता पेपर कोणती आन्सर की कोणत्या पेपरची. एवढ्या अभ्यास करता मेहनत करता पोरं. हां एखाद्याला ॲडमिट करावं लागेल ना असं करून. आन्सर की हीच आहे का. जेईचे 2 पेपर होते मग हो मग सेम आहे का ते एकदा चेक कर बरं एकदा. ठीक आहे एकदा परत रिकाउंटिंग करू.
काय काय B1 B2 एकदा व्यवस्थित बघून घ्या परत. हिमांशू काय काय 0 इक्वल टू 2a कसं काय आलं? कुठं? हे पहिलं इक्वेशन का? अरे याच्यामध्ये ना आपण काय केलं, लेनच्या पॉवर इक्वेट केल्या. थांबा रे, मग मास आहे की नाही, माससाठी लेन किती आहे 0 म्हणून 0. त्याच्या पुढं एनर्जी आहे, एनर्जीमध्ये लेन किती आहे 2 इंटू ए 2a. कळालं आता? गुड. चला नेक्स्ट, टेन्शन घेऊ नका, परत रिकाउंटिंग करू आपण. कौन सा है अब? हा कुठला सोडवला? 24. आगे 25 क्या है? 25 हो गया शायद ये भी. GCH 20 नंबर का क्वेश्चन एंड 25 नंबर का क्वेश्चन चेक करो. 20 अभी सॉल्व किया ना, 20 एंड 25 सेम है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है. कारण तुमच्याकडे नाही का? B1 B2चे बॅचेस होते ना, त्याच्यामुळे ते काय इकडची तिकडे आन्सर की झाली. ऑनलाईनच पाहिजे आहे ना, नेक्स्ट टाइमपासून ऑनलाईनच पाहिजे. क्वेश्चन सेम आहे ना, येऊन जाईल. मग हे कळायला पाहिजे आपल्याला, हा क्वेश्चन सेम आहेत म्हणून. कसं कसं कळायला? इथं वाचायचं इफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, इथं वाचायचं इफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट झालं, पुढं वाचायचं ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट अभी, मग कळतं आपल्याला सेम की नाही म्हणून. आता ऑप्शन चेंज का झाले? नेक्स्ट टाइम पूछा होगा तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन चेंज करके दे. कसं म्हणजे रिपीट होऊ शकतो का? आपण सोडवतो तो का? होऊ शकतो. नीट में तो होता है 45 में से अभी 50 में से ॲटलिस्ट 25 to 32 क्वेश्चन्स आपण जे क्लासमध्ये डिस्कस करू त्याच्यासारखेच ऑलमोस्ट असतील. डेटा इकडे तिकडं कळालं ना. JEE का नाही होगा, JEE का हर एक क्वेश्चन नया होगा. ठीक है, त्यात काही विषयच नाही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. 25 परत घेऊ का आता? हाँ 26 में क्या है? फोर्स लेंथ टाइम, ये भी हो गया है. $26 नंबर का क्वेश्चन रिपीट है, देखो. पण आपण 26 पर्यंत कसं काय आलो? अरे आपल्याला ईच डे 3 सॉल्व करायचे होते ना, म्हणजे 12 नंतर आज 3:15 पर्यंतच करायचे होते. ठीक है, होऊन गेले आता. चालेल. 26 तक के एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस करो. कितने बचे? 5. वो कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. अभी आते हैं कल जो एप्लीकेशन हमने शुरू किया था उसके ऊपर. याद है सबको? क्या देखा था हमने कल? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. उसके लिए रूल क्या था? एडिशन के दोनों साइड में, सब्ट्रैक्शन के दोनों साइड में, इक्वल टू के दोनों साइड में डायमेंशन सेम चाहिए. अगर सेम है तो क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट होती है. बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपल्याला कधीच विचारणार नाही ते करेक्ट है या नहीं है. हमें क्या पूछेंगे कि ये ऑलरेडी करेक्ट है, तो कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, जिससे रिलेटेड कल हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे. ठीक है, एंड लास्ट में 3 रूल हमने देखे थे. जैसे थीटा है एंगल, इसके डायमेंशंस m0, l0, t0. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, तो x के डायमेंशंस. देन लॉग का फंक्शन है तो लॉग ऑफ x में x के डायमेंशंस. अब ये थीटा अकेला नहीं आता है, किसके साथ आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबके सब 0 नहीं, डायमेंशन लेस. थीटा नहीं रे, सबके सब डायमेंशन लेस होते हैं. ठीक है, उससे रिलेटेड कल हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे और उसमें मैंने बोला था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, ऐसा इक्वेशन दिया है. और इसमें से हमें क्या करना है? डायमेंशंस फाइंड करने. किसके किसके? a, ओमेगा एंड k के. कंडीशन क्या है जो अभी हमने देखा? इसको डायमेंशंस ही नहीं होंगे. इसका मतलब x के डायमेंशंस a के डायमेंशंस सेम होंगे. x अगर डिस्टेंस बोला है तो a के डायमेंशंस l1 आ गया. उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है
इस ब्रैकेट को डायमेंशंस नहीं होते, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू क्या है, एल जीरो एम जीरो टी जीरो है। पहला रूल क्या था, सब्ट्रैक्शन के दोनों साइड में इक्वल टू के दोनों साइड में डायमेंशन सेम चाहिए, यानी अगर यहाँ पे एल जीरो एम जीरो टी जीरो है तो के एक्स के डायमेंशंस भी कितने चाहिए, एल जीरो एम जीरो टी जीरो, बट एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू वन। हमें फाइंड करने के लिए डायमेंशंस के बनेगा 1/x, 1 लेंथ ऊपर आके बनेगी l माइनस वन। सेम वे ओमेगा इंटू टी, इसके भी डायमेंशंस क्या रहेंगे, L0 M0 T0, जिसको हम लिखेंगे 1, तो ओमेगा के डायमेंशंस बनेंगे 1/t, टी ऊपर आ गया t माइनस वन, करा दो। चलो नेक्स्ट, e रेस टू अल्फा इंटू के अपॉन p इंटू वी, ये क्वांटिटी हमें दी है, जिसमें उन्होंने बोला है k का मतलब फोर्स कांस्टेंट है यानी F/x, इसके डायमेंशन आपको निकालना है। p का मतलब प्रेशर L-1 M1 T-2, v का मतलब वॉल्यूम यानी L3। तो जो अल्फा है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, थिंक अपॉन इट। आंसर रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, बट सॉल्व कैसे करना है ये आइडिया आनी चाहिए। ई जो है ना, ये स्मॉल ई के पावर अगर दी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसमें ई का कुछ कंसिडरेशन नहीं है। के इक्वल टू M1 T-2, यहां पे क्या करना है, देखो मैंने जो लिख के दिया है, e रेस टू एक्स अगर है तो x के डायमेंशंस क्या होते हैं, M0 L0 T0, इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे कौन है, अल्फा इंटू के अपॉन p इंटू वी, इसके डायमेंशंस भी क्या रहेंगे, M0 L0 T0 हो गया, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अभी अल्फा के डायमेंशन चाहिए तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, p इंटू वी अपॉन के, करो पुट, p मतलब क्या है, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 M1 T-2, v मतलब L3, k मतलब M1 T-2, तो M1 T-2 M1 T-2 कट 3-1 यानी अल्फा बनेगा L2, L2 मतलब कौन, एरिया, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। अगर आपको बोला है e रेस टू f इंटू स्मॉल a अपॉन p v का स्क्वायर, वेयर f फोर्स L1 M1 T-2, उसके बाद में p प्रेशर L-1 M1 T-2, v वॉल्यूम L3, फाइंड डायमेंशंस फॉर a, फाइंड डायमेंशंस फॉर a। चलो रॉन्ग आया तो भी चलेगा, बट अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। एचे फाइंड करायचे आहेत आपल्याला, ए पण दिला मग काही फाइंड करायला राहतच नाही तिथं आपल्याला। आले डायमेन्शन्स किती आले, L-3 फक्त, M1 T काही नाही आहे, गुड। हिवाळे L4 M2 वर L-4 L64 वर, व्हेरी गुड, चारही ऑप्शन झाले। आता बोर्ड लक्ष द्या, 64 का L, ओके, मला वाटलं 64 म्हणतोय बर। चला इकडे लक्ष द्या, लिखना क्या पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, f इंटू ए अपॉन p इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू कौन, M0 L0 T0 यानी 1।
हमें ए अननोन है तो ए को छोड़ के बाकी सबको एक साइड में भेज देंगे, पी वी स्क्वेयर अपॉन एफ, पी मतलब L माइनस वन एम वन टी माइनस टू, वी का स्क्वायर कर रहे हैं, वी L3 है, L3 का स्क्वायर L6 अपॉन फोर्स L1 M1 T माइनस टू, M1 M1 T माइनस टू, T माइनस टू, तो क्या बचा माइनस वन प्लस सिक्स, 5 में से और एक गया L4 हो, मला ते टी पण ऐकायला येत काहीतरी, कस काय टी तर कॅन्सल होईल ना. तुम्हाला कॉन्फिडन्स पाहिजे स्वतःवर, मग त्यांना व्हेरी गुड म्हटल्यामुळे तुम्हाला वाटलं चुकलं. चला नेक्स्ट, x इक्वल्स टू पार्थ बड़बड़ नहीं, a माइनस बी टी का स्क्वायर, x इक्वल्स टू a माइनस बी टी का स्क्वायर अपॉन सी टी, सी टी नहीं राहू द्या, फक्त a माइनस बी टी स्क्वायर घ्या. फाइंड डायमेंशंस फॉर a एंड b. टी माइनस टू, देखो रूल क्या है, इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन सेम चाहिए, यानी a के डायमेंशंस x के डायमेंशन सेम होंगे, मतलब L1 होंगे, हो गया आंसर. उसी तरह से माइनस के दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, a के अगर L1 है तो b इंटू टी स्क्वायर में टी स्क्वायर के T2 आएंगे, b अननोन है. अब मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में, तो ये बनेगा L1 T माइनस टू, हो गया. ठीक है, तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सेकंड इतना म्हणजे एवढंच है सेकंड में, इसमें टाइप्स ही नहीं. फर्स्ट में क्या है, नया फॉर्मूला आ गया, नई टाइप बनती है. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दो ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसको मैं बस इंट्रोड्यूस करूंगा, हम जिंदगी में उसको कभी यूज नहीं करते. ठीक है, कारण त्यापेक्षा दुसरा मेथड आपल्याकडे खूप भारी आहेत, त्यामुळे थर्ड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है. ये दो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर बस फोकस करना है. ठीक है, तो आज नहीं कल मैं इसके ऊपर वर्कशीट दूंगा सेकंड डायमेंशन सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर, एंड उसके बाद में आपको और एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें डायमेंशन एंड उसके एप्लीकेशन ये पूरा पार्ट रहेगा. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. पेपर आप कल मिलेंगे, आज के दिन. PDF पाहिजे, बरं ठीक आहे.